गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्राहक निष्ठा को स्वीकार करना। ग्राहक जो हमसे शॉपिंग करते हैं और सिर्फ हमसे ही खरीदना चाहते हैं, जिन ग्राहकों का हम में विश्वास है, उनकी निष्ठा को समझना और उनके जो भी वो हमारे विश्वास रखते हैं उसको कभी भी तोड़ना नहीं और बनाए रखना, यह हमारा कर्तव्य होता है दुकान विक्रेता का। तो इस यूनिट के पढ़ने में हमें क्या क्या जानकारी मिलेगी? विक्रेताओं के लिए ग्राहक निष्ठा की आवश्यकता को पहचानने में हमें सहायता मिलेगी। ग्राहकों की संतुष्टि और निष्ठा को आकर्षित करने के तरीकों पर चर्चा करने में हमें बेनिफिट होगा। ग्राहक असंतोष के कारणों को पहचानने में हमें मदद मिलेगी। ग्राहक की शिकायतों के समाधान के लिए नीतियों को समझने और बनाने में हमें मदद मिलेगी। एक रिटेलर के लिए ग्राहकों का विश्वास और निष्ठा अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि ये निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करते हैं। नियमित ग्राहक को प्रोत्साहित करना, जिससे समग्र दुकान की बिक्री और राजस्व में वृद्धि हो। जो हमारे नियमित ग्राहक और सिर्फ हमसे ही शॉपिंग करते हैं, उनके लिए हमें ऑफर और स्कीम चलानी चाहिए, जिससे कि वो हमारे पास ही आते रहें लगातार और उनका विश्वास हम पर बना रहे। इसलिए बड़े रिटेल स्टोर क्या करते हैं, ऐसे सम्मानित और जो उनके नियमित ग्राहक होते हैं, मेंबरशिप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग जो ग्राहक उनसे जुड़ते हैं, उन ग्राहकों के लिए वो साल में 2 बार सेल लेकर आते हैं, जिसमें उन कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा प्रोवाइड करवाया जाता है। इसी प्रकार से कई अन्य स्कीम्स और योजनाएं वो अपने नियमित ग्राहकों के लिए लाते रहते हैं। दुकान के उत्पादों और सेवाओं के बारे में सकारात्मक बातों को फैलाना, मतलब एडवर्टाइजमेंट करना अपनी दुकान के बारे में, जो भी सकारात्मक बातें हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जानकारी देना। जैसे कि उनको मेंबरशिप कार्ड लेंगे तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, पार्किंग शुल्क माफ़ हो जाएगा उनका। इस तरीके से जो भी सकारात्मक बातें हैं कस्टमर के लिए जो भी हम कर रहे हैं, उन सभी को फैलाना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आकर्षित हों। ग्राहकों के साथ स्वस्थ संबंधों का निर्माण करना, जिससे कि अगर जब भी कस्टमर आए हैं तो हम उन्हें जल्द से पहचान जाएं और उनके बर्थडे पर हम उन्हें विश करें। इस तरीके से हम उनके बहुत सारे पर्सनल जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए, जिससे कि हम उन्हें विश कर सकें, उन्हें बता सकें, उन्हें ऑफर स्कीम ऑफर कर सकें उनके बर्थडे पर, उनकी शादी की सालगिरह पर, उनके बच्चों के बर्थडे पर। तो इस प्रकार से हम कस्टमर से स्वच्छ संबंध बना सकते हैं और उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करके भी हम उनसे एक स्वच्छ संबंध बना सकते हैं। उत्पादों पर ग्राहकों से शीघ्र प्रतिक्रिया प्राप्त करना। कई हमारे नियमित ग्राहक होते हैं, हम उनसे हमारे जो उत्पाद है उनके बारे में जो भी प्रतिक्रिया है वो जान सकते हैं, उनके सजेशन ले सकते हैं और उन्हें सुधारने की पूर्ण रूप से कोशिश कर सकते हैं। आगे कंपनी में उनकी बातों को रख सकते हैं, बता सकते हैं कि ग्राहक को क्या क्या दिक्कतें आ रही है। आज के ग्राहक को पहले से कहीं अधिक अधिकार प्राप्त हैं, ये सिर्फ इंटरनेट की वजह से है। ध्यान दें कि एक खुश और संतुष्ट ग्राहक केवल सीमित संख्या के लोगों से अपना अनुभव साझा करेगा, जैसे उसके 3 या 4 दोस्त हैं। हालांकि अगर संतुष्ट और दुखी ग्राहक उसके सामाजिक नेटवर्क और समुदाय के माध्यम से अनुभव कई लोगों तक फैला देगा। हालांकि एक शोध के अनुसार ज़्यादातर ग्राहक शिकायत करने में दिलचस्पी नहीं लेते, वे सिर्फ क्रय या उत्पाद लेना बंद कर देते हैं। मतलब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अगर एक खुश और संतुष्ट ग्राहक होगा तो वो अपने 2 या 3 या 4 जो उसके मित्र होंगे सिर्फ उन्हीं को उसके बारे में बताएगा। लेकिन अगर एक असंतुष्ट ग्राहक होगा तो अपने समाज में, अपने गांव में, अपने शहर में जहां तक वो पहुंचा सकता है उस खबर को वो पहुंचाने की पूर्ण रूप से कोशिश करेगा। लेकिन एक अन्य सर्वे के द्वारा ये भी आकलन किया गया है कि ज़्यादातर कस्टमर शिकायत करने में रुचि नहीं लेते, वो उत्पाद को खरीदना या दुकान पर जाना बंद कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा एक अच्छा ग्राहक हमारे हाथ से चला जाता है। दूसरा है ग्राहक संतुष्टि और निष्ठा को आकर्षित करने के तरीके। ग्राहक को उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करते समय विक्रेता निम्नलिखित सुझावों का पालन करके उनकी संतुष्टि और निष्ठा को आकर्षित करते हैं। ग्राहक को उत्पाद की जानकारी देते समय विनम्र और धैर्यवान होना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि सूचना सरलतम रूप में अवगत कराई गई है। दुकान के कुछ नियमित ग्राहकों का संदर्भ देना। शांति से ग्राहकों को संभालना तब भी जब वे मुश्किल सवाल पूछते हों। तो यहाँ पर ग्राहकों को उत्पाद की जानकारी देते समय विनम्र और धैर्यवान बने रहना चाहिए, क्योंकि ग्राहक कई बार बार सवाल पूछता है तो हमें अगर ग्राहक पर गुस्सा नहीं होना है, उसको उसके सवालों का पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक आंसर देना है। दूसरा है ये सुनिश्चित करने की सूचना सरलतम रूप में अवगत कराई गई है। मतलब जो भी हम जानकारी दे रहे हैं वो सरलतम रूप में होनी चाहिए, जो जल्द से जल्द कस्टमर के समझ में आ जाए। तीसरा है दुकान के कुछ नियमित ग्राहकों का संदर्भ लेना। दुकान के जो नियमित ग्राहक है जो हमारे पास आते रहते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। सर देखिए हमारे नियमित कस्टमर है, अगर आपको लगता है इसमें कोई दिक्कत है तो इनसे भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो वो ग्राहक वहाँ पर उसके जो भी अनुभव होंगे
वो दूसरे ग्राहक के साथ शेयर करेगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि अगर कोई कस्टमर है और उनके मित्र वहाँ शॉपिंग करने आए हैं तो उन्हें बता सकते हैं कि सर आपके मित्र हैं वो भी यहाँ से शॉपिंग करते हैं, आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं अगर हम इसमें कुछ गलत बता रहे हैं। तो हम इस प्रकार से हम कस्टमर को रेफरेंस भी दे सकते हैं। दूसरा है दुकान की कुछ शांति से ग्राहकों को संभालना, तब भी जब वो मुश्किल सवाल पूछते हैं। ग्राहक जब कई बार गुस्से में होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, तब भी उनको शांति से संभालना और उनके आंसरों को सही तरीके से जवाब देना। शिकायतें तब उत्पन्न होती है जब ग्राहक रिटेलर द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं से असंतुष्ट होते हैं। ग्राहक असंतोष के कई कारण हो सकते हैं। ग्राहक असंतोष के कई कारण हो सकते हैं। ग्राहक में असंतोष क्यों है, इसके कई कारण हो सकते हैं, ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि ग्राहक असंतोष के प्रमुख कारण लापरवाह और सही ढंग से प्रदान की गई सेवा। कई बार हम कस्टमर को ढंग से चीज़ें समझाते नहीं है, बताते नहीं है और अव्यवसायिक तरीके से, मतलब उन्हें डेमो नहीं दिया हमने, उनको चलाकर नहीं बताई चीज़, तो इससे ग्राहक गुस्सा हो जाता है। पहली बार सेवा का सही ढंग से प्रदर्शन नहीं करना। हमने जब फर्स्ट टाइम कस्टमर को कोई आइटम दिया था तब हमने उसे चलाकर नहीं बताया था, उसे समझाया नहीं था, सेवा का अधूरा प्रदर्शन करा था। सेवा के बाद पहले की तुलना में हालत और बदतर होना। हम कई बार कोई कस्टमर को कोई सामान हमने बड़ी मुश्किल से बेच बिचा दिया और उसके बाद वो दोबारा आ रहा है तो हम उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, समझा नहीं रहे, तो वो हालत और ज़्यादा बदतर हो जाती है। चरम अशिष्टता के साथ व्यवहार करना। हम कई बार कस्टमर के साथ अशिष्टता के साथ बात कर लेते हैं, सर लेना है तो लीजिए वरना मत लीजिए, कहीं और दुकान से ले लीजिए। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए ग्राहकों के साथ। हमेशा कस्टमर से धैर्यपूर्ण बातें करनी चाहिए। असंतोषजनक सेवा अनुभव के जवाब में ग्राहक का व्यवहार। शांत रहने का निर्णय लेना। परिवार और दोस्तों को चेतावनी देना। शिकायत करने के लिए कंपनी से संपर्क करना। जब कस्टमर असंतोष होता है तो वो किस प्रकार का निर्णय लेता है, शांत रहने का निर्णय लेता है, बोले चल जाने दे, इसके बाद अगली बार आऊँगा नहीं। दूसरा होता है परिवार और दोस्तों को देता है कि फला दुकान में मत जाना, वहाँ पर वो लोग ढंग से बात नहीं करते हैं, ना कोई ढंग से कस्टमर को जानकारी देते हैं, ना उनका कोई तरीका है, ना कोई उनका व्यवहार है। तीसरा होता है शिकायत करने के लिए कंपनी से बोलना डायरेक्ट। वो क्या करते हैं, इंटरनेट पे ढूंढते हैं, मोबाइल नंबर ढूंढते हैं बड़े उच्च अधिकारियों के और वहाँ पर आपकी शिकायत करेंगे हैं। दूसरा होता है ग्राहक के प्रकार। ग्राहक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं खुश मिजाज हैं, कुछ होते हैं सब जानने वाले जिनको हर प्रकार की जानकारी है, कुछ होते हैं घमंडी, कुछ होते हैं जल्दी में रहने वाले, कुछ होते हैं गुस्से वाले, कुछ होते हैं उत्सुक और कुछ होते हैं घबराए हुए डरे हुए। तो कस्टमर के अलग अलग प्रकार होते हैं। जो खुशमिजाज ग्राहक होता है वो आपसे कितना भी आप परेशान हो, आप उन्हें कितने भी रूड तरीके से थोड़ा बात कर रहे हो तभी वो खुशमिजाज नजर आते हैं, और या वो आप उस तरीके से खुशमिजाजी से बात करेंगे आप उनके साथ रूड ही नहीं हो पाओगे। फिर दूसरे आते हैं सब जानने वाले। आप उनको कितनी भी जानकारी दो वो बोलते हैं ये मुझे पता है, ये बताओ, अरे मेरे को ज्ञान मत दे। उस तरीके के लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो उस तरह पर आपको क्या करना है, धैर्य रखना है और समझना है कि वो ग्राहक का मिजाज ही ऐसा है। दूसरा है घमंडी। कुछ घमंडी ग्राहक होते हैं, उन्हें उनके घमंड के अकॉर्डिंग ही वो अपना घमंड लेकर चलते हैं, तो उसको आपको टेकल करना है उस टाइम पर, आपको उनके साथ घमंडी नहीं होना है। दूसरा है जल्दी में रहने वाले। कुछ ग्राहक होते हैं वो जल्दी में होते हैं, जल्दी सामान दिखाओ, वो जल्दी भागना चाहते हैं, लेकिन वहाँ रुकना नहीं चाहते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आपसे पूछते नहीं, उन्हें सब पता है, वो बस लेकर निकलना चाहते हैं अपना प्रोडक्ट। दूसरा होता है उत्सुक ग्राहक। वो हर चीज़ जानना चाहते हैं, खोज के निकालना चाहते हैं। और तीसरा होता है घबराया हुआ ग्राहक, जो कभी कभार गलती से इतने महंगे शोरूम में घुस गया है और वो देख रहा है अरे यहाँ तो क्या चीज़ मिल रही है, इस तरीके का आइटम भी मिलता है कि अच्छा दुनिया में ये भी चीज़ होती है, तो वो घबराया हुआ भी और आपसे जानकारी भी लेना चाहता है। तो इस तरीके के ग्राहक को आपको किस तरीके से टैकल करना। तीसरा शांत क्यों रहते हैं। अब कई बार आपने देखा है कि कोई कस्टमर से आप गलत तरीके से बात करते हैं फिर वो शांत रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो शांत नहीं रहते, वो क्या करते हैं दूर चले जाते हैं, आपकी दुकान पर नहीं आएंगे दोबारा कभी भी। वो दूसरे दुकान से सामान लेना स्टार्ट कर देते हैं, दूसरे विक्रेताओं के साथ संबंध बना लेते हैं, उन्हीं के साथ अच्छे, अगर वो उनसे अच्छे से बात करते हैं तो फिर वो उनसे सामान लेना स्टार्ट कर देते हैं, आपके पास आना बंद कर देते हैं। उत्पाद सेवा असंतोष। सेवा कर्मियों कर्मचारियों को उदासीन रवैया। कई बार ग्राहक आपसे नाराज इसलिए होता है कि आपका प्रोडक्ट खराब था। कई बार ग्राहक आपसे इसलिए नाराज हो जाता है कि आपका ये कर्मचारी उनका उदासीन रवैया, जवाब नहीं देना, चीज़ों के बारे में नहीं बताना है, कस्टमर से सही तरीके से बात नहीं करना, कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट दिया, उठाया तो कस्टमर लेकर चले, कस्टमर से किसी प्रकार की कोई बात नहीं करी, तो इस प्रकार से भी कस्टमर आपसे दूर हो जाते हैं। प्रत्येक विक्रेता के पास ग्राहकों की परेशानी और शिकायतों के समाधान के लिए उचित नीतियाँ होनी चाहिए। विक्रेता इन उपायों का पालन करके ग्राहकों की शिकायतों को हल कर सकते हैं। विभिन्न माध्यमों से ग्राहकों की शिकायतों को प्राप्त करके उनका समाधान किया जा सकता है, जैसे ईमेल, फ़ोन, फैक्स, पत्र, कंपनी की वेबसाइट, शिकायत मंच, सजेशन, मैसेज। इस तरीके से हमें ग्राहकों की समस्याओं को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और उनका संतोषजनक आंसर करना चाहिए, और ग्राहकों को समझना चाहिए ग्राहकों को क्या क्या परेशानी हुई है, उसके लिए सॉरी बोलनी चाहिए। ग्राहकों की परेशानियों को इस तरीके से समझें कि जैसे आपके साथ खुद के साथ हुई है,
फिर ग्राहकों को बताएं कि सर इसके हम आपको क्या क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं। सॉल्यूशन 1, 2, 3 होने चाहिए, 3, 4 होने चाहिए, जिससे ग्राहक को लगे जो उसको बेस्ट और अप्रोप्रिएट लगे वो कस्टमर सॉल्यूशन चुन सके। शिकायतें दर्ज करने के लिए विशेष स्थान में व्यक्तियों का होना चाहिए। कस्टमर सर्विस डेस्क होनी चाहिए कस्टमर क्वेरी को सुनने और समझने के लिए, जैसे प्रसाधन कार्यालय, शाखा कार्यालय, कंपनी की वेबसाइट, नियामक अधिकारी, विशेष रूप से सेल्समैन या दुकान के कर्मचारी, अनुपालन अधिकारी आदि वहाँ होने चाहिए। ग्राहकों की समस्याओं को सुनना, समझना और उन्हें दूर करना और उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करवाना। शिकायतों को दर्ज करने के लिए विशेष प्रक्रिया को निर्धारित करें। मतलब एक प्रक्रिया होनी चाहिए, एक डायरी होनी चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जहाँ ग्राहकों की समस्याओं को सुना जाए, समझा जाए, उन्हें दर्ज किया जाए और उनका चरणबद्ध तरीके से उनको सूचीबद्ध करके उनको निस्तारण किया जाना चाहिए। शिकायतों की समीक्षा और प्रक्रिया के लिए समय आवंटित करें। ग्राहकों को बताएं कि हम उन्हें किस प्रकार से उनकी समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं और उसके लिए हमारी क्या प्रतिक्रिया और क्या नीतियाँ हैं। शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने की नीतियाँ बनाएं। कस्टमर से 2-4 दिन में ही समस्याओं का निस्तारण करने की कोशिश करें। शिकायतों का समाधान प्रदान करें। यदि निचले स्तर पर शिकायतों का समाधान मुश्किल तो उसे उच्च स्तर पर भेजें और उनका जल्द से जल्द समाधान करवाएं। ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित कानूनी आवश्यकता और कंपनी की प्रक्रियाओं के पालन की आवश्यकता होती है। ग्राहक की शिकायतों से निपटते वक्त कुशल सेवा देने और कम समय में समस्याओं को हल करने के लिए विक्रेता को कंपनी की सभी नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। ऐसा करते समय उन्हें विभिन्न अधिनियमों की जानकारी होनी चाहिए। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, बाट और माप के मानक अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, बाट और माप के मानक पैकेज कमोडिटी नियम 1977, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानक। ऑनलाइन चैट सेवा प्रदान करें। ग्राहकों को 77% ग्राहक सहमत हैं कि ऑनलाइन चैट ने विक्रेताओं के बारे में उनके दृष्टिकोण को सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। मतलब हमारे जो भी ग्राहक है जो असंतुष्ट हैं उन्हें हम किस प्रकार से संतुष्ट कर सकते हैं इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक सर्वे किया गया था जिससे पता किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को हम किस प्रकार से संतुष्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ग्राहक चाहते हैं कि विक्रेता उनसे संपर्क करे, चैट करे या बात करे, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ज़्यादातर कंपनीज आज आप देख रहे हैं कि अपने सेवा कर्मियों को संतुष्ट करने के लिए क्या देते हैं, चैट की सुविधा देते हैं, जिससे ग्राहक से वो जुड़े और ग्राहकों की समस्याओं को सुने और समझें और उनका जल्द से जल्द निस्तारण करें, जिससे कस्टमर को किसी भी प्रकार की जो समस्या आ रही है उसे का एक सही समाधान प्रदान किया जा सके। तो इस प्रकार से आज का जो ग्राहक है वो इंटरनेट के माध्यम से जल्द अपनी समस्या का समाधान चाहता है। इसके लिए हमें अधिकारियों, व्यक्तियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करनी चाहिए जो ग्राहकों की सभी समस्याओं को सुने, समझे और उन्हें सही तरीके से उसका समाधान करें। अब आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कोई कस्टमर है, उसने हमसे कोई वॉच खरीदी है और वो ख़राब हो रही है, तो ग्राहक हमारे पास आया है तो हमें वहाँ पर ग्राहक से उस वॉच को लेना है। उसको हमें ग्राहक को बताना है कि सर इसको हम आपको रिपेयर करवा के दे देंगे, लेकिन ग्राहक अड़ा हुआ है कि नहीं उसे तो दूसरी चाहिए। तो हम ग्राहक को समझे सर हम इसे रिपेयर करवा देते हैं 2-4 दिन में या 15 दिन में ही रिपेयर होकर आ जाएगी और हम इसे रिपेयर ही करवा सकते हैं। तो आप उसे रिपेयर करवा के दें। रिपेयर करवाने में आपको जो समय लग रहा है उस कस्टमर को एकदम निश्चित समय देंगे, इतने दिन बाद सेल कर जाएगी। रिपेयरिंग में जो खर्चा होगा वो कौन वहन करेगा, कंपनी वहन करेगी, मैन्युफैक्चरर वहन करेगा या फिर ग्राहक द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रकार से ग्राहक को पूर्ण जानकारी दें, ग्राहक को बता दें कि सर इसमें इतना टाइम लगेगा, इसमें इतना खर्चा आएगा और इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या सर ये आपके पास हुआ है। कस्टमर को पूर्ण रूप से जानकारी दें और कस्टमर को पूर्ण विश्वास में लेकर उसे रिपेयरिंग के लिए भेज दें। और रिपेयरिंग से जब भी आ जाए तो कस्टमर को सूचित करें, उन्हें सम्मान के साथ बुलाएं स्टोर में और वो उसे हैंड ओवर कर दें और उनसे सिग्नेचर कराएं जो भी रिसिप्ट है उस पर, जिससे कि कोई हम भविष्य में बता सकें कि हमने ग्राहक से ये वॉच ली थी और उसे इस रिसिप्ट के अगेंस्ट में वापस लौटा दी है। इस प्रकार से ग्राहक से उसके अनुभवों को साझा करें, ग्राहक को क्या क्या इस परेशानियाँ आई हैं, जिससे कि अगले जो हमारे ग्राहक आए उसे किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। तो इस प्रकार से हमें ग्राहक की प्रोडक्ट से देने से लेकर प्रोडक्ट को डिलीवर करने के बाद तक की सभी समस्याओं को समझना है। समझने के बाद उसका पूर्ण तरीके से निस्तारण करना है और उसकी जो भी प्रॉब्लम और समस्या आई हैं वो भविष्य में किसी दूसरे ग्राहक को ना आए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। इस प्रकार से कस्टमर सर्विस रिटेल के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और ज़रूरी अंग है। कस्टमर सर्विस के बिना रिटेल व्यापार की कामना करना निरर्थक है।
मतलब इस प्रकार से हमें कस्टमर सर्विस को बनाए रखना है। कस्टमर सर्विस का जितना उच्चतम स्तर होगा उतना ही आपकी व्यवसायिक गतिविधियों का भी स्तर उच्चतम जाता जाएगा। थैंक यू।